और हमारा जो मिलेनियर ग्रुप है, हम कोशिश करते हैं कि सबको एक माला में पिरो कर रखें। दोस्तों, ये जो सफर है ना, सफर का ही मजा है। मंजिल में पहुंचने के बाद वो मजा नहीं मिलेगा जो ये सफर का जो मजा ले रहे हैं हम सब मिलकर। ये हर कोई याद रखेगा कि किस प्रकार से शशि सर ने हम लोगों को उत्साहपूर्ण एक एक कदम पर साथ दिया, किस प्रकार से एडमिन पैनल से हमें सपोर्ट्स मिला, किस प्रकार से लीगैलिटी के ऊपर में बहुत सारे जब भी इश्यूज आए, कुछ भी चीजों को लेके हेल्प मिला हम लोगों को, टेक्निकल रूप पे हेल्प मिला वाकई में। और उन लोगों को भी याद किया जाएगा जो इस मुश्किल घड़ी में छोड़ कर गए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जब एक आग लगी थी बस्ती में, तब एक चिड़िया भी पानी डाल रहा था और कुछ जानवर सामने बैठकर हंस रहे थे। तो उस चिड़िया को उस दिन याद किया गया कि वाकई में उसका जब नाम दर्ज हुआ, जब लिखा गया कि कौन कौन उस आग को बुझाने में साथ था, तो उस चिड़िया का भी नाम आया, भले वो एक बूंद क्यों ना पानी डाला हो। तो दोस्तों, उसी प्रकार से ये जो सफर है हमारा, हम मंजिल तक जब पहुंचेंगे उस दिन याद करेंगे कि वाकई में हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी कराया गया, जूम के माध्यम से, टेक्निकल सेशंस के माध्यम से, पर्सनल मीटिंग के माध्यम से। और वाकई में सर, हमेशा से एडमिन पैनल का सपोर्ट रहा है। कल जो वीडियो आया लाडो सर का कि मार्च आने वाला है और हम सब लॉन्च के इंतजार में हैं। बहुत सारे लॉन्चेस के जो शेड्यूलिंग है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि शेड्यूलिंग जो है किया जाएगा और फेसेस में बांटा जाएगा और हम लोगों को बैक टू बैक। क्योंकि दोस्तों, जो बातें निकल कर आ रही है सामने, मैं मुआज सर को बुलाने से पहले 2 मिनट समय लेना चाहूंगा कि जो बातें निकल कर आ रही है सामने कि वाकई में जो बैक टू बैक हम लोगों को जो लॉन्चेस दिखेंगे, उसकी वजह से जो हमारा सीएस जो डंप जितना हुआ है उतना उठ भी सकता है। और मॉर्निंग के सेशन में मैंने आपको दिखाया कि 1 से लेके जो 12 वॉलेट में जो होल्डिंग्स है, मैक्सिमम 39 करोड़ से ज्यादा का होल्डिंग्स वहां पड़ा हुआ है। उसके बाद में आपको मालूम होगा कि 2.9 के समथिंग बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ उतने कॉइन्स बाहर है और फर्स्ट डे का डिमांड लगभग आपको मालूम है 10 करोड़ कॉइन का होने वाला है। तो दोस्तों, 10 करोड़ कॉइन का होने वाला फर्स्ट डे डिमांड, तो आप सोच के देखिए क्या रेशियो से सीएस का प्राइस मूव कर सकता है। क्योंकि जो कम्युनिटी है वो इंतजार कर रही है एक नए प्रोजेक्ट का, एक नए इनकम सोर्स का। और वाकई में फर्स्ट डे बोलते हैं ना, एक लोग बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। कभी भी गलत प्लान किसी को प्रेजेंट नहीं करना है, वर्किंग प्लान है। किसी को गलत तरीके से प्लान देकर नहीं लाना है कि आप इतने पैसे लगा दीजिए, गुना हो जाएगा 4 गुना। ये सभी, अगर आप ये सब चीजों को, क्योंकि दोस्तों ये एक मैट्रिक्स प्लान है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड प्लान है और हमको कैलकुलेटेड इनकम भी आने वाला है। तो दोस्तों, वो तैयारी हम लोगों को करना है और बारीक से बारीक चीजें जो हम लोगों को सीखना चाहिए। तो हमारे बीच में मुआज सर ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा हम सब हैंड रेस करके बहुत अच्छे तरीके से उनको इनवाइट करें, उनको बुलाने की कोशिश करें, क्लैप्स करें, जो भी आप कर सकते हैं। मैं चाहूंगा देखते हैं कितने हैंड रेस होते हैं सर को बुलाने के लिए, और जिस प्रकार से हम लोग बुलाते हैं सर को। तो मुआज सर, अगर आप कंफर्ट, जोरदार तालियों के बीच में मैं मुआज सर को बुलाना चाहूंगा। और आज आपका दिन है सर, आपके जो टिप्स है किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम जरूर सब मिलकर आपको सुनना चाहते हैं सर। मुआज सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच शशि सर। आप लोग हमेशा इस कदर वेलकम करते हैं और आपकी जो टीम है वो भी इस कदर वेलकम करती है, इस कदर एनर्जी दिखाती है, जिससे मुझे प्रेजेंटेशन लेने में बहुत
बड़ा मजा आता है। बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर मैं खाली एक जगह पे बोल रहा हूँ, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी देख करके मुझे भी जो है एक तरीके का कि एक्साइटमेंट फील होता है कि यस, आज मेरी टीम को कुछ नया बताना है, एक आज आपकी टीम को कुछ ऐसे अपडेट्स देने हैं जिससे कि कि एनर्जी मेंटेन रहे। जो आप एनर्जी यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो सेम एनर्जी आप लोग फील्ड में भी दिखा पाए। ओके। और मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की है कि और मैंने हमेशा ये हर सेशन में बोला है कि आप सभी लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, आप सभी लोगों को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि आप लोगों के पास इतनी सपोर्टिव अपलाइन है जो आपको गलत चीजों से भी बचाती है और आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और वो लीडर्स ग्रुप हो या फिर चाहे एडमिन पैनल हो, ये सभी से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले करके आप तक पहुंचाते हैं। इतने एफर्ट्स जो है अपनी टीम के लिए बहुत कम ही लोग ले पाते हैं। ओके। सो अगेन, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। एंड मैं कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि मैं शशि सर से और संजय सर से एक तरीके का इंस्पिरेशन लेता हूँ। माना कि मैं एडमिन पोज़ीशन पर हूँ, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन शशि सर, संजय सर और जो हमारे सभी टीम के मेजर लीडर्स हैं, उनसे रहा है। किस वजह से? बिकॉज़ वो जिस तरीके से एक प्रॉपर वे में सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं और एक प्रॉपर तरीके से एंड करते हैं, जहाँ से आप सभी लोगों को एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ, ये सेशन खत्म होने के बाद आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। सो यस, दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी लेवल की जो भी मेरा प्रेजेंटेशन रहे या जो भी मेरा सेशन रहे, मैं इसी तरीके से कंडक्ट करूँ। सो अगेन थैंक यू सर फॉर दैट। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर आपका वीडियो मेरे ख्याल से ऑफ है लग रहा है। जी एक्चुअली थोड़ा पोजीशन पे जी एक्चुअली कैसा है कि नेटवर्क इशू है ना, तो इसकी वजह से या तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा या तो मैं वीडियो। तो आज के प्रेजेंटेशन के लिए आई गेस स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सो ओके, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रहा है सर। ऑल राइट। तो आप सभी को तो ऑलरेडी डब्ल्यू बूस्ट के बारे में काफी हद तक की इंफॉर्मेशन मिल चुकी रहेंगी आपके अपलाइन के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि जो मेजर लीडर्स है हमारे टीम में, उनके थ्रू आपको जो है डब्ल्यू बूस्ट के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल चुका है। ओके। एंड आई एम श्योर कि इसके जितने भी बेसिक पॉइंट्स है, वो सभी चीजों को शशि सर ने, संजय सर ने, हमारे आकाश झा सर आज मुझे दिखाई नहीं दिए हैं, बट आई गेस उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर किया रहेगा। सो आज हम इस चीज को शॉर्ट में कवर करते हैं और जो डब्ल्यू बूस्ट की टेक्निकलिटी है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी टेक्निकल डिटेल्स एक स्क्रीन तो आप सभी लोगों को जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे, जितने भी डाउट्स रहेंगे, वो सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू लेना चाहूंगा डब्ल्यू बूस्ट का, कि डब्ल्यू बूस्ट किसे कहा जाता है। डब्ल्यू बूस्ट एक एनएफटी पावर्ड है, अर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है मेटावेल जो डेवलपर्स है हमारे, उनके द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं कि एनएफटीज रहेंगे, इन गेम एसेट्स रहेंगे और एक रॉयल्टी मैकेनिज्म रहेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी क्या सब बराबर है? हाँ सही है। ओके। थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है इस वजह से। ओके, माफ कीजिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डब्ल्यू बूस्ट किन चीजों से बना हुआ है। ओके, कि डब्ल्यू बूस्ट की खासियत क्या है। ओके, डब्ल्यू बूस्ट में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको एक
नई लिंक मिलती है। ओके, नया जो डब्ल्यू बूस्ट का रेफरल लिंक है वो आपको मिलता है। ये टीएनएस से अलग है। ओके, इसके रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम आगे चल के देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले अगर आप डब्ल्यू बूस्ट में देखते हैं तो आपको पासपोर्ट एनएफटी देखने मिलता है। ओके, हम साथ ही साथ में टीएनएस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोगों को चीजों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी यूजर प्रोग्रेस है वो पासपोर्ट एनएफटी के थ्रू लिंक्ड रहता है। ओके, इसमें 10 लेवल्स होते हैं और वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, बेसिक और प्रो। ठीक है, 5 लेवल्स जो रहते हैं वो बेसिक कैटेगरी के हैं और 5 लेवल्स जो है वो प्रो कैटेगरी के हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है लेवल्स का वो 5 तरीकों का होता है। एक S30, इसको हम जान सकते हैं इस तरीके से कि इसमें डेप्थ अर्निंग आती है। एक होता है S14, एक होता है S6, एक होता है S3 और एक होता है S2। ओके, इसमें डब्ल्यू बूस्ट में एक नया बर्निंग मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ऑटो अपग्रेड और जो हमारा ऑटो री इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके थ्रू। ठीक है, इसमें आगे चल के हमें रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी या आप कह सकते हैं कि आरएमई टोकन्स और जो कि फ्यूचर रॉयट्रिक्स प्रोग्राम में यूज किया जाएगा उसे भी इंटीग्रेट किया गया है और साथ ही एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रोवाइड किया गया है इन गेम एसेट्स को लेकर के। और ये इन गेम एसेट्स जो है वो आपको आगे चल के मेटावर्स में हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू आप बोल सकते हैं डब्ल्यू बूस्ट का। इसमें हमने देखा कि इसमें जो भी यूजर प्रोग्रेस है वो हमारा पासपोर्ट एनएफटी से रहता है। टीएनएस में आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वॉलेट से लिंक्ड रहता है। ओके, इसमें हमारे 10 लेवल्स हो गए, बेसिक के 5 और प्रो के 5। देन उसके बाद में हमारे जो स्ट्रक्चर्स है लेवल के वो 5 तरीके के हैं, S30, S14, S6, S3 और S2। देन उसके बाद में चौथा क्या है कि एक नया बर्निंग मैकेनिज्म है डब्ल्यू बूस्ट में। और पांचवा आप बोल सकते हैं कि इसमें पैसिव एसेट्स जो है आपके आरएमई टोकन्स हो गए और फिर जो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको मिलने वाले एसेट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और एक साथ ही में कि डब्ल्यू बूस्ट की एक नई रेफरल लिंक आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं इनके डिटेल्ड कंपोनेंट्स में। मैंने ये चीज मेरे एएमएस सेशन में भी कहा था कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसे तोड़ना बहुत जरूरी होता है। कि अगर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी दिख करके आ रही है, आपको एक कोट भी मालूम रहेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर करके। तो वही सेम चीज है कि अगर आपको प्रॉब्लम बड़ी नजर आ रही है तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और फिर हर एक हिस्से को अलग तरीके से समझो। ओके, तो आज के सेशन में मैं सेम चीज करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डब्ल्यू बूस्ट में हमें एक्टिव कंपोनेंट्स देखने मिलते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स जो है डब्ल्यू बूस्ट के वो एक्टिव कंपोनेंट्स है और कुछ कंपोनेंट्स जो है वो पैसिव कंपोनेंट्स है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा 4 हमारे पास जो है वो एक्टिव कंपोनेंट्स है जो आपके साथ डब्ल्यू बूस्ट में एक्टिवली इंटरैक्ट करेंगे, जिनसे आपको डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा हो गया पासपोर्ट एनएफटी, दूसरा हो गया हमारा लेवल एनएफटी, तीसरा हो गया हमारा वाउचर एनएफटी। ये 3 हो गए एनएफटीज जो कि आपका पूरा जो भी प्रोसेस रहेगा, आपका जो भी ऑपरेशंस रहेंगे डब्ल्यू बूस्ट में, जो आपको काम करने में मदद करेंगे, उनको कवर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे आते हैं लेवल्स। लेवल्स के रिगार्डिंग बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है बिकॉज पीडीएफ में उतना क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, हर लेवल का स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम उसी चीज को टैकल करेंगे और मैं आपके लिए एक हर लेवल का अलग अलग स्ट्रक्चर लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को समझने के लिए बहुत आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पासपोर्ट एनएफटी की। ओके, और इस पीडीएफ में आप राइट साइड में भी देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट एनएफटी इस सिस्टम में कैसा दिखेगा। जब डब्ल्यू बूस्ट का लॉन्च हो जाएगा तो आपको पासपोर्ट एनएफटी अपना किस हिसाब से जो है वो आपके सिस्टम में दिखाया जाएगा आपके आईडी में। ओके, सबसे पहले अभी बात करते हैं पासपोर्ट एनएफटी की। ओके, तो पासपोर्ट एनएफटी जो है वो मिंट ऑटोमेटिकली होती है, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती है जब आप
रजिस्टर करते हैं सिस्टम में। ओके, डब्ल्यू बूस्ट का लॉन्च हो गया तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे और जो है वो आप अपनी पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करेंगे। टीएनएस की बात करें तो टीएनएस में जब आप रजिस्टर करते हैं, मेटावेल में आप अपनी आईडी बनाते हैं, तो आप पोल से रजिस्टर करते हैं, एक 0 पोल का ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन फीस लगती है और उससे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपकी आईडी बनती है। ओके, सेम चीज डब्ल्यू बूस्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी आईडी आपका पासपोर्ट एनएफटी है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें क्या स्टोर होती है, इसमें आपकी पूरी अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जैसे कि आपने कितने लेवल्स एक्टिवेट किए हैं, आपका टीम स्ट्रक्चर क्या है, आपने कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस लेके रखे हैं। ओके, आपने ऑटो अपग्रेड इनेबल रखा है, डिसेबल रखा है, उसी तरीके से आपने ऑटो री इन्वेस्टमेंट का फीचर जो है वो इनेबल रखा है, डिसेबल रखा है। ये सभी चीजें जो है वो आपके पासपोर्ट एनएफटी में स्टोर्ड रहती है। साथ ही में जो रेफरल इनकम आएगी आपको, ठीक है, जो अगर समझ लो आपने रजिस्टर किया, आपने लेवल्स एक्टिवेट किया, आपने लोगों को रेफर किया, ठीक है, तो वहां से जो इनकम आएगी वो भी आपके पासपोर्ट एनएफटी में स्टोर की जाएगी। यहाँ पे आप टीएनएस में देख सकते हैं कि जैसे ही आप किसी को रजिस्टर करते हैं वो इनकम डायरेक्टली आपके वॉलेट में आती है। ओके, यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो डायरेक्ट आपके पासपोर्ट एनएफटी में आ जाती है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक सवाल उठता है कि एक यूजर जो है वो कितने भी पासपोर्ट एनएफटी बना सकता है। ओके, तो हर पासपोर्ट एनएफटी का अपलाइन कौन रहेगा? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर पासपोर्ट एनएफटी का अपलाइन जो है वो या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। ये आपके ऊपर है। जब आप एक पासपोर्ट एनएफटी मिंट करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अपलाइन सेम रखना है आपको या फिर हर एक पासपोर्ट एनएफटी के लिए अपलाइन डिफरेंट रखना है। ये अलग अलग रीजंस है इसके पीछे कि वो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी मर्जी है कि आपको जो है मल्टीपल पोजीशंस जो डेवलप करनी है वो किस हिसाब से करनी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। ओके, उस हिसाब से आप जो है अपलाइन चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है कि पासपोर्ट एनएफटी को सेल कहाँ किया जा सकता है। ये सेल होगी हमारे एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू। ओके, इसके अलावा सिस्टम के थ्रू जो हम देख सकते हैं कि वाउचर एनएफटी वगैरह सेल की जा सकती है, वैसा पासपोर्ट एनएफटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये आ जाता है कि पासपोर्ट एनएफटी मानो मैंने बेच दिया, ठीक है, तो क्या क्या चीजें जो है वो पासपोर्ट एनएफटी के साथ चली जाएगी। ओके, अब मेटावेल में भी मैंने ये चीज नोटिस की है टीएनएस के अंदर कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अकाउंट अपना बेचने जाते हैं और सामने वाले को जो है वो अपनी सीड फ्रेज वगैरह जो है वो दे देते हैं और रिटर्न में पैसा लेते हैं। बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है कि जो सीड फ्रेज है, जो सीड फ्रेज है अकाउंट का, वॉलेट का, वो जिसने बेचा है उसके पास भी है और जिसने खरीदा है उसके पास भी है। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पासपोर्ट एनएफटी जब आपकी बेची जाती है तो वो पूरा प्रोग्रेस के साथ, पूरे प्रोग्रेस के साथ जो है वो आपके बायर के पास चली जाती है। ठीक है, मतलब जो खरीदेगा उसके पास उसका पूरा प्रोग्रेस होगा और जिस वॉलेट के अंदर वो पासपोर्ट एनएफटी रहेगी उसी के अंदर जो है वो रेफरल रिवॉर्ड्स विड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे चल के एनएफटी मार्केट प्लेस से किसी की पासपोर्ट एनएफटी खरीदते भी है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इश्यू बन करके आएगा। आप बिना, वो बोलते हैं ना, बिना टेंशन के वो चीज भी कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया पासपोर्ट एनएफटी से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेवल एनएफटी पे। ओके, तो अभी आपने रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, ठीक है, 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट से होता है, उसमें खाली आपको नेटवर्क फी जो रहती है वो पे करनी रहती है, फिर आपकी पासपोर्ट एनएफटी जो है वो बन जाती है, सिमिलर टू टीएनएस। ठीक है, टीएनएस में भी आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में क्या करते हैं आप टीएनएस में कि एक एक करके लेवल्स आप एक्टिवेट करते हैं। ओके, यहाँ पर आप डब्ल्यू बूस्ट में लेवल एनएफटी परचेस करते हैं। ओके, इसका फायदा मैं आपको एक बता दूं कि आप एक ही लेवल, एक ही पासपोर्ट सॉरी एक ही लेवल एनएफटी में आप मल्टीपल लेवल्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं।
ओके, यानी कि आपका प्लान है 1 से लेके 3 लेवल्स तक का जाने का, या फिर आपका प्लान है 1 से लेके 7 लेवल्स का, या फिर आपका प्लान है 1 से लेके 10 लेवल्स का। ओके, तो आप एक ही साथ में ये लेवल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद में आपको रिडीम करना होता है। ठीक है, आपने सेकंड स्टेप क्या किया, आपने पहले पासपोर्ट एनएफटी से रजिस्टर किया, देन उसके बाद में लेवल एनएफटी आपने खरीदी, तो आपका थर्ड स्टेप क्या रहेगा कि आपको उसे रिडीम करना है अपने लेवल्स एक्टिवेट करने के लिए। ओके, और में साथ ही कि जब आप लेवल्स इंक्लूड करते हैं, चूज करते हैं कि आपके लेवल एनएफटी में कितने लेवल्स होंगे, तो आप साथ ही में साइड बाय साइड उस उनके सब्सक्रिप्शंस भी जो है वो भी ऐड ऑन कर देते हैं। ओके, तो मान के चलिए कि अगर आपने लेवल 1 इंक्लूड किया है तो उसका 20 आईजीटी, और प्लस जो उसका 10% सब्सक्रिप्शन फी है यानी 2 आईजीटी, वो आपको इंक्लूड करके जो है वो लेवल एनएफटी परचेज करना होगा। तो अगर आप लेवल 1 इंक्लूड करते हैं आपके लेवल एनएफटी में, तो आपको वो एनएफटी 22 आईजीटी की पड़ेगी। ओके, तो अभी आपने जब लेवल एनएफटी खरीद लिया, ठीक है, और आपने उसको एक्टिवेट किया, तो लेवल एनएफटी जो है वो बर्न हो जाती है। यहाँ पे लोगों का एक डाउट क्लियर हो जाता है कि लोगों को लगता है कि वो समझ लो 5 लेवल से आते हैं, तो आगे चल के वो लेवल 5 अलग से बेच सकते हैं सेपरेटली। ओके, कि मैं लेवल 5 की एनएफटी बना के जो है मार्केट प्लेस पे बेच दूंगा, तो ये चीज गलत है। ठीक है, लेवल एनएफटी सिर्फ आप सिस्टम के थ्रू परचेज कर सकते हैं, और जब भी आपने रिडीम किया उसे तो वो बर्न हो जाती है। ठीक है, मान के चलिए कि आपने लेवल एनएफटी कोई खरीदा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 4 लेवल्स एक्टिवेटेड है, मुझे 5वां एक्टिवेट करना है, मैं लेवल एनएफटी खरीदता हूँ। ओके, बट मैंने खरीदने के बाद मैं किसी रीजन से उसको रिडीम नहीं कर पाया, तो मेरा जो लेवल 4 है वहां से ऑटो अपग्रेड का पेमेंट कट करके लेवल 5 मेरा एक्टिवेट हो गया। राइट तो बोले क्या थे? अब मैं वो लेवल एनएफटी का क्या करूंगा? तो ऐसे केस में या तो आप उसको रिडीम करके जो उसका आईजीटी इक्विवेलेंट है वो आपके वॉलेट पासपोर्ट एनएफटी में ले सकते हैं, या तो फिर आप वही लेवल एनएफटी जो है वो मार्केट प्लेस में बेच करके वहां से अपना जो आपका परचेज अमाउंट है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यही चीज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो कि मैंने लिखा है, अ लेवल एनएफटी कैन ओनली बी सोल्ड ऑन द मार्केट प्लेस इफ इट हैज नॉट बीन redeemed। ठीक है, यानी कि आप अगर रिडीम नहीं करते हैं, और किस केस में रिडीम नहीं करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस केस में आप जो है वो मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि जो लेवल एनएफटी का प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल्स जो है वो उसमें इंक्लूड करके रखे हैं, और उनका जो करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना इनेबल्ड है। ये हो गया सारी चीजें जो है वो लेवल एनएफटी के रिगार्डिंग। अभी हम हमारी लास्ट एनएफटी के और बढ़ते हैं, जो कि हमारा वाउचर एनएफटी है। ओके, वाउचर एनएफटी क्या चीज है? अगर आपको अपने रेफरल रिवॉर्ड्स अपने पासपोर्ट एनएफटी से अपने एक्सटर्नल वॉलेट, तो आपको वाउचर एनएफटी लेना होगा। ठीक है, अब लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, उन्हें कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि वाउचर एनएफटी हमें बाय करना पड़ेगा पैसे दे करके। ऐसा नहीं है। ओके, आप बेसिकली क्या करते हो कि आपके वॉलेट में सॉरी आपके पासपोर्ट एनएफटी में समझ लो 1000 आईजीटी की इनकम है। ठीक है, 1000 आईजीटी का आपका इनकम बना हुआ है। आप क्या विड्रॉ करना चाहते हैं इसमें से? 500 आईजीटी। ठीक है, तो आप वहां पे एक वाउचर एनएफटी क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू 500 आईजीटी रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि आपको वो परचेज नहीं करना है, आपको क्रिएट करना है। ओके, तो वही चीज आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में कि यूजर जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है वाउचर एनएफटी फॉर रिडीमिंग रेफरल रिवॉर्ड्स। ओके, फिर इसके बाद में इसको अभी कैसे रिडीम किया जाए, ठीक है, कैसे बेचा जाए, या फिर कैसे हमारे रिवॉर्ड्स जो है वो निकाले जाए, तो आप सिस्टम के थ्रू निकाल सकते हैं। पहला ये हो गया। ठीक है, या तो फिर आप मार्केट प्लेस पे बेच करके इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक बार जब आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, सिस्टम के थ्रू या फिर एनएफटी मार्केट प्लेस के थ्रू, तो आप आपको जो है
अमाउंट, वो वाउचर एनएफटी जो है वो बर्न हो जाता है और आपकी जो अमाउंट है वो सीईएस में, ठीक है, सीईएस में आपको जो है आपके वॉलेट में मिल जाती है। ओके, ये दो अलग अलग प्रोसेस है, या तो आप सिस्टम के थ्रू इसे विड्रॉ करें, या तो फिर जो है वो आप एनएफटी मार्केट प्लेस जो है हमारा उसके थ्रू विड्रॉ करें। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ कि लोग जो है वो सिस्टम के थ्रू क्यों विड्रॉ करेंगे और लोग जो है वो मार्केट प्लेस के थ्रू विड्रॉ क्यों करेंगे। ठीक है, जब आप सिस्टम के थ्रू विड्रॉ करते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन टाइम है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होता है। ठीक है, कि आपने सिस्टम में गया, आपने रिडीम किया, इंस्टेंटली आपको जो है विड्रॉ होके मिल गया। इस पे आपको सिर्फ 10% का फीस है वो भरना पड़ेगा। अब ये जो फीस है वो कहाँ यूटिलाइज होगा, ये फीस जो है वो जाएगा इकोसिस्टम फंड में। ठीक है, इकोसिस्टम का फंड का अगर आपको यूसेज जानना है तो आप टीएनएस के पीडीएफ में देख सकते हैं, वहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि इकोसिस्टम का फंड किन किन डायरेक्शंस में आगे चल के यूज किया जा सकता है। उसमें टोकन बर्निंग का भी मेंशन किया गया है, उसमें रॉयल्टी पेमेंट्स का भी मेंशन किया गया है। ओके, और अलग अलग कंपनी डायरेक्शंस वगैरह वो आप देख सकते हैं टीएनएस के पीडीएफ से। ओके, ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट प्लेस पे सेल करने से आपका फायदा क्या है और सामने वाले का फायदा क्या है। आई गेस ये मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पे सवाल रहा होगा कि अगर मैं मार्केट प्लेस पे जो है वो अपनी एनएफटी बेचता हूँ, वाउचर एनएफटी, तो खरीदने वाले का क्या फायदा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10% कट रहा है, ओके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 98% का रिटर्न लेके वैल्यू लगा के, ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आप सिस्टम के थ्रू बेचते हैं तो आपको 90%, 10% क्योंकि कट गया तो आपको 90% जो है आपके वॉलेट में मिल जाएगा। तो आप हायर रिटर्न्स के लिए मार्केट प्लेस पे उसको लिस्ट कर सकते हैं, या तो 95 पकड़ के चलिए, या तो 98 पकड़ के चलिए, या तो 99 पकड़ के चलिए। अब खरीदने वाले का ये फायदा है कि उसको जो आईजीटी है, ठीक है, उसको जो आईजीटी है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। जो आप वहां पे अमाउंट्स के लिए बात करेंगे तो वो एक बहुत फायदेमंद चीज है। ओके, तो यहाँ पे शायद से आपका ये सवाल भी क्लियर हो गया रहेगा कि आपका वाउचर एनएफटी मार्केट प्लेस से कोई क्यों खरीदेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी वाउचर एनएफटी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स की। ठीक है, नहीं सर, ये वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि क्यों खरीदेगा सर। क्योंकि सामने वाले को डिस्काउंट मिल रहा है ना। अगर वो सिस्टम के थ्रू आना चाहेगा तो उसको 100% पे करना है। ठीक है, या फिर वो अगर WDEX के थ्रू स्वैप करने जाता है तो उसको ज्यादा पे करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो बंदा वाउचर एनएफटी जो है वो मार्केट प्लेस से खरीदेगा तो लोगों ने वहां पे 5% का, या फिर 2% का, या फिर 1% का डिस्काउंट लगाया रखा होगा, बराबर। तो अगर वो परचेज करके क्या करेगा। वो परचेज करेगा ना, वाउचर एनएफटी परचेज करेगा तो उसको आईजीटी मिलेगा, वो सीईएस देगा, उसको आईजीटी मिलेगा अकाउंट में, और फिर उस आईजीटी से जो है वो लेवल्स एक्टिवेट कर सकता है, या फिर जो भी समझो उसको सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर जो भी करना है। क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है अभी सर? संजय जी, ये क्लियर थोड़ा कीजिए। सर ऐसा है, क्लियर है वो। जैसे शशि सर ये बोल सकते हैं, जैसे वो उसने मार्केट प्लेस से जाके खरीदा, मान लेते हैं आपने आपका जो वाउचर एनएफटी वो 1000 आईजीटी का है, सामने वाले ने उसे 950 में लगा दिया, तो उसे $50 का फायदा हुआ, और वो फिर अपने लेवल्स एक्टिवेट कर पाएगा उससे, वो उसका बेनिफिट रहेगा वहां से। ओके ओके, जी जी जी, थैंक जी जी, यू क्लियर है सर, जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी और जी। दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और आप लोगों को बहुत सारे बोल सकते हैं आइडियाज हो जाएंगे किस प्रकार से काम करना है। कंटिन्यू कर सकते हैं मुआज। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, तो अभी हम देखते हैं लेवल्स के बारे में। लेवल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, 10 लेवल्स है हमारे डब्ल्यू बूस्ट में। ठीक है, इसमें कहाँ से जो है वो
पोजीशन से वो फिल की जा सकती है। आप पर्सनली पार्टनर्स इनवाइट करते हैं तो वहां से हो सकती है, या फिर आपकी अगर टीम है ऑलरेडी, मतलब आपने पर्सनली इनवाइटेड किए हुए पार्टनर्स है, उन्होंने आगे काम किया, तो वहां से आपको अर्निंग्स आ सकती है। ठीक है। और अगर आपके नीचे जो आपका डायरेक्ट इनवाइटेड पार्टनर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन है, वो जब आगे बढ़ता है लेवल्स में, तो वहां से भी आपको जो है अर्निंग आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू बूस्ट में ना सभी लेवल्स जो है वो S30 नहीं रखे गए हैं। इसमें आगे चल के जो है वो लेवल्स कम होते गए। इसका एक मेजर फायदा ये है कि स्टार्टिंग का जो वर्किंग रहता है वो बहुत तेजी से कंप्लीट होता है, और आगे चल के जो है वो रिसाइकल उतने नहीं बनते। अगर हम पहले लास्ट लेवल का रिसाइकल देखेंगे तो ये बहुत कम रहता है। यहाँ से क्या होगा, डिमोटिवेशन मिलता है, एक बड़ा गैप देखने मिलता है। लेकिन अगर आप डब्ल्यू बूस्ट में देखने जाएंगे, आप 30 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आपका जो पहला लेवल है वो एक बार रिसाइकल करेगा। ओके। वहीं पे आप लास्ट लेवल है जो S2 का होता है वो 15 बार रिसाइकल करेगा। बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? ठीक है। और इसके अलावा इसके तो S30 का जो लेवल है उसमें डेप्थ इनकम भी आता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप 30 के 30 लोग जो है वो आपके ही इनवाइटेड होने चाहिए। अगर आपके पार्टनर्स भी आगे चल के काम करते हैं, या आपकी अपलाइन भी आगे चल के काम करती है, तो वहां से भी आपको स्पिल ओवर आना है। तो लेवल 1 का जो रिसाइकलिंग का जो मैकेनिज्म है वो तो ऑलरेडी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि आपको नंबर वर्किंग का भी फायदा होगा, और आपको जो है वो कहीं ना कहीं नॉन वर्किंग का भी फायदा देखने मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कैटेगरीज है। बेसिक लेवल है, पहले के 5 लेवल्स जो उन्हें बेसिक कहा गया है, और आगे के जो 5 लेवल्स है उन्हें प्रो कहा गया है। ठीक है। हर कैटेगरी का आपको 2 लेवल देखने मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लेवल 1 S30 है, तो वैसे ही लेवल 6 भी S30 है। ठीक है। यहाँ पे आप लेवल्स का जो प्राइस है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी ये चीजों की मालूमात होगी। अगर मैं किसी को यहाँ पे उठा करके पूछ भी दूं कि आंखें बंद करके ये बोलने के लिए कि लेवल 9 कितने का है, या फिर लेवल 6 कितने का है, तो वो आंख बंद करके भी बता सकता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। हर एक लेवल का अभी जो स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पेमेंट एलोकेशन कैसे होगा, कौन सी पेमेंट कहां पर जाएगी, ये सभी चीजें। ओके। अब सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1। ये हमारा कितने कॉस्ट का रहता है, कितने आईजीटी का रहता है? 20 आईजीटी। ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? S30 यानी इसमें 30 पोजीशन रहते हैं। ओके। पहली लाइन से, अब इसमें हम फंड एलोकेशन देखते हैं कि पहले लाइन से जो है वो 100% जनरेट होता है। ओके। और वो जो है अपलाइन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकेंड लाइन से 25, थर्ड लाइन से 25, और फोर्थ लाइन से जो है वो 50% आती है हर पोजीशन से। पहले लाइन में 2 पोजीशन रहते हैं, दूसरे लाइन में 4 पोजीशन रहते हैं, तीसरे लाइन में 8 पोजीशन रहते हैं, और जो लास्ट लाइन है उसमें 16 पोजीशन रहते हैं। ओके। अब देखते हैं कि इनका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले लाइन से जो 2 सर्कल्स है वो व्हाइट है। अब व्हाइट का मतलब क्या हुआ कि पेमेंट जो है वो अपलाइन स्ट्रक्चर में गई। ओके। सेकेंड लाइन में जो 4 पोजीशंस है वहां से 100% पे आउट जो है वो हाँ, जो सेकंड लाइन है उसमें के जो 4 पोजीशन है वहां से 25% पे आउट, सॉरी नॉट 100%, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। 25% पे आउट जो है वो यूजर के वॉलेट में जाता है। ओके। यानी क्या, पहले की लाइन के दोनों पोजीशंस पेमेंट अपलाइन स्ट्रक्चर में गए, दूसरे लाइन से जो चारों पोजीशंस के पेमेंट है 25-25% वो आए आपको। ठीक है। देन उसके बाद में जो तीसरी लाइन है हमारी, ओके, तीसरी लाइन जो है वहां पे 8 पोजीशंस होते हैं, उसमें के 4 पोजीशंस आपको मिलते हैं, वहां से 4 पोजीशन की पेमेंट्स आपको मिलती है, और जो बचे हुए 4 है
उसकी पेमेंट ऑटो अपग्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये सिर्फ पहले साइकिल के लिए, ओके, ये सिर्फ पहले साइकिल के लिए है। नेक्स्ट साइकिल से सिर्फ जो है वो ऑटो री इन्वेस्टमेंट की पेमेंट कटेगी, बाकी जो सारे पेमेंट्स है वो आपके डायरेक्ट वॉलेट में जाएंगे, ओके। अब क्या हमने देखा कि ऑटो अपग्रेड के लिए कितने पेमेंट्स कलेक्ट किए गए, तीसरी लाइन से 4 पेमेंट, ओके। फिर उसके बाद में हम आते हैं लास्ट लाइन पर। तो लास्ट लाइन के जो 14 पेमेंट्स है, ओके, 14 पे आउट्स आप देख सकते हैं 50% के, वो जाते हैं ऑटो अपग्रेड के लिए। और लास्ट के जो 2 पे आउट है 50-50 कितना हो गया, 100% हो गया, तो वो 20 आईजीटी जाएगा ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। अभी आप अगर यहाँ पे कैलकुलेशन भी करते हैं तो आपको प्रॉपर जो है वो 160 आईजीटी का हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलिए करते हैं, एक काम करते हैं, पहले लेवल का हम कैलकुलेशन देखेंगे, बाकी के लेवल्स का हम खाली पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे मिलेगा 25%, ठीक है। 20 का 25% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, ये टोटल कितना हो गया, 20, ठीक है। ये 20 आईजीटी जो है वो थर्ड लाइन से हमारे कलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में 14 पोजीशंस जो है 5-5 के, ये वाले जितने भी ब्लू सर्कल्स है, ओके, यहां से। तो हम करेंगे 5 इंटू 14, कोई मुझे बता सकता है कितना होता है? 70 सर। कितना होता है? 70। ओके, 5 into 14। 5 इंटू 14, सॉरी 5 नहीं, यहाँ से आप लोगों ने गलती नोटिस नहीं की, यहाँ से हम लोग को 50% आता है, तो 50% कितना हो गया, 10 हो गया, 10 into जी 14, 10 इंटू 140 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखा, ये सिंपल जो कंफ्यूजन है ना, वो हम इसी तरीके से क्रिएट होता है और कैलकुलेशंस जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट पोजीशन जो है यहाँ से हमें 50% आता है, यानी 10 आईजीटी, ओके। 10 आईजीटी आता है, 140 प्लस 20 आप लोग लगा सकते हैं कितना हो गया, 160, जो कि है हमारा सेकेंड लेवल, ओके। इतना आई थिंक सो सभी के लिए क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी चीजों को क्लियर करते हैं, ऑलराइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे लेवल 2। अब वहां से हमारा जो है 160 आईजीटी ऑटो अपग्रेड के लिए कलेक्ट हो गया, हमारा जो है लेवल 2 वो ओपन हो गया, ठीक है। लेवल 2 का कॉस्ट कितना रहा, 160 आईजीटी। स्ट्रक्चर क्या है इसका, अभी S14 है, यानी इसमें टोटल कितने पोजीशंस रहेंगे, 2 4 6 6 8 22 है गेस, बराबर, ये 24, ठीक है। वो जो भी आप लोग उसका देखिए मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, ओके। तो अभी फर्स्ट लाइन से हम देखेंगे, अगेन व्हाइट सर्कल्स है 2, ओके। इसका 100% जो है वो अपलाइन स्ट्रक्चर में जाएगा। अब सेकंड लाइन से जो 4 पोजीशंस है उसमें आप देख सकते हैं 2 पोजीशन जो है वो ग्रीन है, यानी 2 पोजीशन आपके पास आएंगे, उसका पे आउट जो रहेगा 2 पोजीशंस का वो आपके वॉलेट में आएगा। तीसरा जो सर्कल है आप देख सकते हैं कि वो ब्लू है, यानी तीसरा जो पेमेंट है 20% का वो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए। और जो लास्ट है, यहाँ पे भी मैं एनोटेट करके ही समझाता हूं, ओके। तो यहां से इसका सबसे पहले मैं बताता हूं कि पहले लाइन से जो 100% है वो जाएगा अपलाइन स्ट्रक्चर में, ओके। देन सेकेंड लाइन से हमें 20% मिलता है और थर्ड लाइन से जो है वो हमें 80% मिलता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले के जो 2 पे आउट्स है वो जाएंगे आपके पास, देन नेक्स्ट पे आउट जो है 20% का वो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए, और जो लास्ट पे आउट है 20% का वो जाएगा ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। बिकॉज 20 प्लस 80 कितना होता है, 100% होता है, तो ये जो 2 पे आउट्स है ये इस्तेमाल हो गए अपने ऑटो री इन्वेस्ट के लिए, ओके। देन लास्ट लाइन पर हम आते हैं, तो 1 2 1 2
3, 4, 5 और 6, जो 6 पे आउट्स है वो जाएंगे हमारे ऑटो अपग्रेड के लिए। ठीक है, यहाँ से 80% जो है वो हर पोजीशन से कलेक्ट होगा ऑटो अपग्रेड के लिए। देन इसमें जो पहला पे आउट है, जो लास्ट लाइन से जो पहला पे आउट है, ये यूजर को मिलता है। ओके, ये आपको मिलता है। और बाकी के जो 6 पे आउट्स है वो जाते हैं ऑटो अपग्रेड के लिए। जो लास्ट पे आउट है वो जाता है ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, एक पे आउट आपको, ठीक है, बाकी के 6 पे आउट्स जो है वो ऑटो अपग्रेड को, एंड देन लास्ट पे आउट जो है वो ऑटो री इन्वेस्ट को। ये हो गए 8 सर्कल का हिसाब। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे लेवल 3 पे। लेवल 3 की हम बात करें तो 800 IGT हमारा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर S6 है, सिमिलर टू TNS। ओके, इसमें हर लाइन से जो है वो 100% का आता है, इनकम जनरेट होता है। ओके, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पहले के जो 2 पे आउट्स है 100% हो जाते हैं अपलाइन स्ट्रक्चर में। ओके, देन उसके बाद में जो हमारा सेकंड लाइन होता है, वहां से पहले पे आउट का 50% जो है वो आपके पास आता है, आपके पासपोर्ट NFT में। ओके, और जो बाकी का 50% है वो जाता है ऑटो अपग्रेड के लिए। ओके, देन उसके बाद के जो नेक्स्ट 2 पे आउट्स है वो भी जाते हैं 100% ऑटो अपग्रेड के लिए, और जो लास्ट पे आउट है वो जाता है ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। ठीक है, इधर भी आप अगर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 800 का 50% कितना हो गया, 400। 400 आपके वॉलेट में आएगा। ठीक है, और बाकी का जो 400 है वो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए। यहाँ से 800 और यहाँ से 800। ठीक है, तो 800, 800, 1600, 400, 2000, ये हो गया 2000 हमारा लेवल 4। ठीक है, और ये जो है 100% यहाँ से 800 वाला ये जाएगा ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए। आई थिंक सो इतना क्लियर है सभी को। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आते हैं लेवल 4। जैसा कि मैंने बोला था 2000 IGT का होता है, वहां से हमें जो है ऑटो अपग्रेड का अमाउंट कंप्लीट हो गया, हमारा लेवल 4 जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100%, ये पहले साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 100% जो है पहले के 2 पे आउट्स, ये 1 और ये 2, ये पे आउट्स जाते हैं ऑटो अपग्रेड के लिए। लास्ट वाला जाता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये जाएंगे अपग्रेड के लिए, ये जाएगा री इन्वेस्ट के लिए। बिकॉज आप देख सकते हैं जो लेवल 5 है हमारा वो 4000 IGT का है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2000 IGT। ओके, 2000 यहाँ से और 2000 यहाँ से, कितना हो गया, 4000 हो गया। वो जाएगा ऑटो अपग्रेड के लिए, लेवल 5 को एक्टिवेट करने के लिए। और जो लास्ट पे आउट है 2000 IGT का, वो जाएगा हमारे ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी आपका लेवल जो है वो फिर से खुल जाएगा, और उसके बाद के जितने भी पेमेंट्स है वो आपके वॉलेट में आएंगे। ओके, लेवल 5 अभी आप देख सकते हैं कि जो पहला पे आउट है, यहाँ पे जो हमारा पहला पे आउट है वो 50% में डिवाइड किया गया है, यानी इसका 2000 जो है वो ऑटो अपग्रेड के लिए यूज होगा, और 2000 जो है वो आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, और लास्ट वाला जो है पेमेंट 100% हो जाएगा ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं लेवल 6 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 6 क्या है, 2000 का है। ठीक है, तो 50% लास्ट जो हमारा लेवल 5 था वहां से हमने कलेक्ट किया था ऑटो अपग्रेड के लिए। ओके, यहाँ पे जो चीजें है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज जो डिफरेंस है लेवल्स के बीच में, जो बेसिक लेवल्स का और जो प्रो लेवल्स का, वो बहुत ज्यादा है, और हर लेवल में स्ट्रक्चर कम होते जाता है और जो है प्राइस उसकी बढ़ती है। इसलिए हमें हर लेवल पे जो ऑटो अपग्रेड का मैकेनिज्म है वो अलग देखने मिलता है। ओके, यहाँ पे अगेन दिस इज S30 स्ट्रक्चर। यहाँ पे 25, 25 और 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड एलोकेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, पहले के जो 2 पे आउट्स है वो जाएंगे अपलाइन स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट जो पे आउट्स है 1, 2, 3 और 4, ये डायरेक्ट आपको आएंगे। ओके, यहाँ से 100% सॉरी 25% जो है वो आपको आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में भी जो 8 पे आउट्स है पूरे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ये।
ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 8। ये 8 पेमेंट्स आपके वॉलेट में आते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हम लास्ट लाइन की बात करेंगे। ये 8 पेमेंट्स भी 25% के। ओके, अभी हम लास्ट लाइन की बात करेंगे तो लास्ट लाइन से 8 पे आउट्स जो है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 8 पे आउट्स ये आपके वॉलेट में आते हैं 50% के। ओके, और फिर यहाँ से 1, यहाँ से 8। ओके, 1 to 8 जो पे आउट्स है वो आपके वॉलेट में आते हैं। और इसके बाद के जो 6 पे आउट्स है, जो 6 पे आउट्स है वो ऑटो अपग्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं 50% के। ओके, तो 2000 आईजीटी का 50% कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, 1000 की 6 पेमेंट्स 6000। ओके, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है। ओके, और फिर ये जो 50-50 के 2 पेमेंट्स है ये जाएंगे ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑलराइट, आई होप कि इतना सभी को समझ में आया है। अगर मैं कहीं पे बहुत ज्यादा फास्ट हो गया हूँ या फिर कहीं पे कोई चीज मिस हो रही है तो आप लोग संजय सर और शशि सर, आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे वहीं पे टोक सकते हैं। नहीं ठीक सर, है एकदम सही है। ओके। जी। सो नेक्स्ट हमारा देखते हैं लेवल 7। जैसा कि मैंने बोला था 6000 आईजीटी जो है हमारा वहां से कलेक्ट हो गया और नेक्स्ट लेवल जो है हमारा 6000 आईजीटी का ओपन हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो 2 पेमेंट्स है अगेन अपलाइन को चले गए। ओके, अपलाइन स्ट्रक्चर। ओके, मैं ये चीज बार बार रिपीट करता हूँ कि अपलाइन स्ट्रक्चर में, ओके, ये डायरेक्ट आपके अपलाइन को नहीं मिलता है 100%। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में 4 पोजीशंस रहते हैं। 4 पोजीशन में से पहला पोजीशन का पेमेंट आपको आता है। ओके, यहाँ से आपको आएगा 20%। यहाँ से बाकी के जो 20% है, 20% के 2 पेमेंट्स जो है वो जाएंगे ऑटो अपग्रेड के लिए। ठीक है, और बाकी का जो 20% ये है ये जाएगा अपना री इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, बिकॉज 20% ये और 80% ये 100% होता है। 100 आई गेस ऑटो री इन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म सभी को पूरा पूरा जो है वो क्लियर है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लास्ट लाइन की। तो लास्ट लाइन से 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पेमेंट्स जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 पेमेंट जाते हैं यूजर वॉलेट में। ओके, देन उसके बाद के जो 2 पे आउट्स है, जो 2 पे आउट्स है 80% के, वो जाते हैं ऑटो अपग्रेड के लिए। और ये जो लास्ट वाला हमने अभी जस्ट देखा वो जाता है ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं लेवल 8 की तरफ, 12000 आईजीटी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये S6 स्ट्रक्चर है। अगेन हर लाइन से जो है 100% पोजीशन, सॉरी 100% पे आउट जनरेट होता है हर पोजीशन से। ओके, पहले लाइन के 2 पेमेंट्स अगेन अपलाइन स्ट्रक्चर में जाते हैं। देन नेक्स्ट लाइन का जो पहला पे आउट है वो जाता है यूजर वॉलेट में। ठीक है, यहाँ से आपका एक टाइम का अर्निंग होगा 12,000 आईजीटी। देन यहाँ से जो है 50-50% डिवाइड होता है सेकेंड पे आउट से। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 6000 आईजीटी जो है वो ऑटो अपग्रेड के लिए जाएगा। 6000 आईजीटी जो है वो आपके वॉलेट में आएगा। देन उसके बाद में यहाँ से जो थर्ड पे आउट आता है वो जाता है ऑटो अपग्रेड के लिए। ओके, और ये जो लास्ट पे आउट है ये जाता है ऑटो री इन्वेस्ट के लिए। ओके, तो ऑटो री इन्वेस्ट का मैकेनिज्म बहुत इजी है। ठीक है, 12,000 का लेवल है, 12,000 का पेमेंट है, ऑटो री इन्वेस्ट के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18,000 आईजीटी हो जाएगा। 18,000 इज अवर लेवल 9। लेवल 9, लेवल 9 जो है वो कितने का है? 18,000 आईजीटी का है। ओके, और ये लेवल एक बार जब रिसाइकल हो जाएगा तो उसके बाद की जो पेमेंट्स रहेगी उसका आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना आईजीटी जो है वो आपको, अगर आप लेवल 8 आपका एक्टिवेटेड है तो वहां से मिलेगा। आपके जो तीनों पे आउट्स है यानी 12 प्लस 12 प्लस 12, इतना जो है वो आपकी अर्निंग एक साइकिल से हो सकती है। ठीक है, दैट इज 36,000 आईजीटीज। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं
लेवल 9, ठीक है। वहां से हमारा जो 18,000 IGT मिला था, उससे हमारा लेवल 9 जो है वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे बहुत सिंपल है कैलकुलेशंस। एक लाइन में जो है वो 3 पोजीशंस होते हैं, तीनों पोजीशन से 100% का पे आउट जो है वो जनरेट होता है। जो पहला पे आउट है इसका 50% आपके वॉलेट में जाता है और 50% जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 9,000 IGT जो है वो ऑटो अपग्रेड के लिए यूज किया जाएगा और जो नेक्स्ट पे आउट है 100% का, वो ऑटो अपग्रेड के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ से हमें 18 मिल जाता है। ओके, तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट लेवल का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। और जो ये लास्ट पेमेंट है, ऑफ कोर्स इट गोज फॉर री इन्वेस्टमेंट। अगर हम लास्ट सर्कल की बात करें तो ऑब्वियसली इसके आगे कोई लेवल है नहीं, तो यहाँ से जितनी भी अर्निंग आपकी होगी फर्स्ट साइकिल से, वो डायरेक्ट आपकी जो है पासपोर्ट NFT में कलेक्ट होगी। तो यहाँ से पहले पोजीशन का 100% जो है, ये S2 स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पोजीशंस होते हैं। यहाँ से 100% जो पहले पे आउट से आएगा वो डायरेक्ट आपके पासपोर्ट NFT में जाएगा और जो नेक्स्ट है वो ऑटो री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। ओके, तो ये चीजें थी हमारे लेवल्स का जो पे आउट पेमेंट मैकेनिज्म है, जहां से पेमेंट जनरेट होती है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये सभी चीजें आई होप आप लोगों को अभी पूरी तरीके से क्लियर है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स है, ठीक है। अभी हमने कितना क्या क्या चीजें देखी। जो हमारी एक्टिव कंपोनेंट्स जो थे, जो हमारे साथ डायरेक्टली डब्ल्यू बूस्ट में इंटरैक्ट करते थे, जिससे हमें डायरेक्ट फायदा पहुंचता था, जो हमारा पासपोर्ट NFT था, जो हमारा लेवल NFT था, जो हमारा वाउचर NFT था, और जो हमारा लेवल्स थे, जो हमारे लेवल्स थे, उन सभी चीजों को हमने देखा। ये एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए। अभी हम आते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो डब्ल्यू बूस्ट में पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आप 2 देख सकते हैं स्क्रीन पर। रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी, जो कि हमारा RME टोकन है, जिसका इंटीग्रेशन जो है वो आने वाले रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम से किया गया है। ओके, और दूसरा जो है वो सब्सक्रिप्शन एसेट्स है, जैसे कि BGW, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये सारे जो है वो पैसिवली माइन किए जाते हैं। ओके, और इनका जो इस्तेमाल है वो आगे चल के हमें मेटावर्स में देखने मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी की तरफ, जो कि हमारा RME टोकन है, जो हमें रॉयल्टी में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे क्रेडिट होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लेवल एक्टिवेट करते हैं, ओके, यानी कि आपने लेवल NFT खरीदा, ओके, लेवल NFT खरीदने पर आपको RME टोकन्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखिए। ओके, जैसे ही आपने वो लेवल NFT रिडीम किया और आपको जो है वो आपके जो लेवल्स है वो एक्टिवेट हो गए, आपकी लेवल NFT जो है वो बर्न हो गई, तो जितने लेवल्स एक्टिवेट हो गए उसके हिसाब से जो है वो RME टोकन्स डायरेक्टली आपके वॉलेट में आए, ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, ये आपके पासपोर्ट NFT में नहीं रहेंगे, ये डायरेक्टली आपके वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे। कौन से वॉलेट में? अगेन, जिस वॉलेट में ये पासपोर्ट NFT है, ठीक है। यानी कि RME को विड्रॉ करने के लिए आपको अलग से वाउचर टोकन बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में जो है वो क्रेडिट किए जाएंगे। ओके, अब RME टोकन जो है वो कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, RME टोकन जो है वो आने वाले रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम में जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूँ, आपको लग रहा रहेगा कि रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम फिर आएगा कभी, ठीक है ना, क्या इसका रिलेशन जो है RME टोकन्स का जो रिलेशन है वो TNS से जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि RME टोकन्स जो है एक्सक्लूसिवली फिलहाल डब्ल्यू बूस्ट के लिए बनाए गए हैं। इनका इंटीग्रेशन TNS में होगा नहीं होगा इसका अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि रॉयल्टी मैकेनिज्म जो है वो हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ओके, बिकॉज इसमें ऑलरेडी डब्ल्यू बूस्ट में आप देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बिकॉज RME टोकन से आप जो है वो
इनको एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, ओके, और अपने जो रॉयल्टी एनएफटीज है उनको पंप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें रॉयल्टी का पूरा सिस्टम है वो हमें बहुत जल्द देखने मिल सकता है। और यहाँ पे एक और एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो रॉयल्टी सिस्टम का बचा हुआ पार्ट है वो कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और पुराना सिस्टम जो रॉयल्टी देता था वो टीएनएस के बेसिस पे देता था, ओके। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आगे चल के जो है वो आपका जो पुराना रॉयल्टी है वो भी रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कि कहीं ना कहीं जो रॉयल्टीज प्रोग्राम आएगा वो हमें हमारा जो टीएनएस में आपने काम किया है उसका भी बेनिफिट आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन एसेट्स की तरफ, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप लेवल एनएफटी परचेज करते हैं तो उसके साथ में आपको सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करना मैंडेटरी हो जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे आप 1 लेवल से आए, चाहे आप 5, चाहे आप 10 लेवल से आए, ठीक है, आपको अगर आप लेवल एनएफटी के थ्रू वो लेवल्स परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करना मैंडेटरी हो जाएगा, ओके। बट अगर आप सपोज कीजिए कि लेवल 1 एक्टिवेट करते हैं और आपके बाकी के लेवल्स जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा करके लेवल 10 तक के अगर वो ऑटो अपग्रेड के थ्रू जो है वो ओपन किए जाते हैं, ओके, तो ऐसे केस में आपको सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना मैंडेटरी नहीं है, ओके। वो आपके ऊपर है कि आपको एक्टिवेट करना है उस लेवल के लिए या फिर नहीं करना है, ओके। ये सबसे बड़ा सवाल आई गेस आज इस सेशन में क्लियर हो गया है, ऑलराइट। और इससे रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो बीजीडब्ल्यू है, जो बीजीडब्ल्यू टोकन है या फिर गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर आप पकड़ के चलो, इनका रिलेशन जो है वो रॉयल्टी प्रोग्राम से नहीं है, ओके। इनका रिलेशन जो है वो मेटा डब्ल्यू जो हमारा आने वाला मेटावर्स है उनसे है, ओके। तो कुछ लोग समझ के चलते हैं कि अगर हमने सब्सक्रिप्शंस बंद कर दिया तो फिर हमें रॉयल्टी नहीं मिलेगी या फिर हमारे लेवल्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑप्शनल एसेट्स। ऑब्वियसली इनका फायदा जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा आने वाले हमारे मेटावर्स में, ओके। बट इनका इफेक्ट जो है कुछ लोग गलत समझते हैं कि रॉयल्टी या फिर लेवल्स पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ओके। तो ये था हमारा एक्टिव और जो हमारे पैसिव एसेट्स थे उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको कितना मिलेगा, ओके। सो अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है आपका वो कैलकुलेट करते हैं एक साइकिल से, ठीक है। अगर आप जो है 10 लेवल से एंटर करते हैं डब्ल्यू बूस्ट के लॉन्च के टाइम पे, और अगर आप अ, सिर्फ मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 1 साइकिल सब में कंप्लीट करते हैं। सिर्फ 1 साइकिल, ओके? अब यहाँ पे आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा कि जो मैंने बताया आगे चल के हमारे लेवल्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है कम होते जाता है। अब मैं 1 साइकिल की बात करूँ तो आपका जो 10वां लेवल है उसमें सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट आने चाहिए एक जो साइकिल है उसे कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो अगर एक साइकिल भी आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आपको 1,50,000 या 60,000 आईजीटी के ऊपर की इनकम होगी। वो आई गेस 1 करोड़ के ऊपर जाता है आज के, अगर हम प्राइस की बात करेंगे यूएसडीटी टू आईएनआर के, तो 1 करोड़ के ऊपर की अर्निंग आपकी सिर्फ एक साइकिल से होगी। इसमें मैंने एक बहुत बड़ी चीज को ओवरलुक किया है कि पहला लेवल जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग ओपन करते हैं और वहां से डेप्थ लेवल की इनकम आती है, ओके, उस चीज को मैंने इग्नोर किया है, उसको भी सिर्फ एक साइकिल के लिए पकड़ा है मैंने, ओके। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपके अंडर लीडर्स है जो कि आपके साथ आना चाहते हैं, अगर आप लेवल 5 की भी बात करेंगे तो वहां से भी जो है वो बहुत मेजर अर्निंग निकल करके आती है। तो अगर आपके 5 लोग भी आते हैं, आपके 10 लोग भी आते हैं आपके साथ, तो इमेजिन कीजिए कि आपके जो अर्निंग है वो कितनी दुगनी हो सकती है, ठीक है। कि अगर आपने 2 साइकिल कंप्लीट किया तो आपको कितना ओवर 3 लाख आईजीटी। सो ऑब्वियसली डब्ल्यू बूस्ट में जो अर्निंग पॉसिबिलिटीज है इसे बहुत हद तक के बढ़ाया गया है, और अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ चलते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा आप ही को होना है।
नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि ये तो चलो हो गया, हमने समझ लिया कि कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं। बट मेन सवाल ये रह जाता है कि लॉन्च के टाइम पे आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। ओके, यहाँ पे आप को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप हमारे जो डब्ल्यू बूस्ट की वेबसाइट रहेगी वहां पे जाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ, ओके ओके, हाँ। तो सबसे पहले आप जो है हमारे वेबसाइट पर जाएंगे। ओके, देन आप वहां पे रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको जो है वो अपनी अपलाइन है वो चूज करनी रहेगी। देन आप अपना पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करेंगे। ओके, पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट करने के बाद आप जो है वो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेवल एनएफटी चूज करने के लिए कि आपको कितने लेवल्स जो है अपने लेवल एनएफटी में इंक्लूड करने हैं। आपने वो सिलेक्ट कर दिया तो फिर आप रिडीम करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको रजिस्टर करना है, अपनी पासपोर्ट एनएफटी बनानी है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो गया कि आपको लेवल एनएफटी जो है वो बाय करना है और उसमें लेवल्स अपनी चूज करना है। तीसरा क्या हो गया कि आपको लेवल एनएफटी जो है अपनी रिडीम करनी है। आपके लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो लेवल एनएफटी जो है बर्न हो जाएगी और आपके वॉलेट में जो आरएमई टोकन्स है वो इंस्टेंटली क्रेडिट किए जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो आपके सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है, आप जब लेवल्स चूज करेंगे तो साथ ही में आपको सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूड करने होंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन उसमें इंक्लूड करना है। बाय डिफॉल्ट आप बीजीडब्ल्यू कर सकते हैं। बीजीडब्ल्यू यानी क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, बिट गेम वेल। ओके, बीजीडब्ल्यू बिट गेम वेल। ओके, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। आप चाहे तो उसको बीजीडब्ल्यू को हटा करके दूसरे एसेट्स भी चूज कर सकते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम या फिर सिल्वर। या चाहो तो एक साथ मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं कि अभी समझ लो मैं मेरा पहला लेवल में एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, उस पे $2 का जो है सब्सक्रिप्शन मैं खरीद सकता हूँ। तो मैंने $2 के जो है वो चार चीजें 4 बार वो जो है वो सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर लिया और चारों में मैं अलग-अलग एसेट्स रखा हूँ। ओके, एक में बीजीडब्ल्यू, एक में गोल्ड, एक में सिल्वर, एक में प्लैटिनम। ओके, तो इस तरीके से भी करके मैं जो है वो सब्सक्रिप्शंस एक्टिवेट कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। आप इन पैरेलल जो है वो 4 एसेट्स एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, और इन एसेट्स का जो एंडिंग पीरियड आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन कितने दिनों तक चलता है, ये 30 दिनों तक चलता है। ओके, 30 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहे या ना करना चाहे। ओके, और फिर उसके बाद में जो है वो आपके जो डाउनलाइंस है उनको भी गाइड इसी तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या नहीं लेना है, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो रेफरल इनकम वहां से चालू हो जाती है। और यहाँ पर आप वेबसाइट जो सॉरी मेरी जो स्क्रीन है वहां पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो डब्ल्यू बूस्ट का इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। जो टीम हमारी नई वेबसाइट बनाने के पीछे लगी है वो किस तरह से दिखाई देगी। ओके, आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारा वेबसाइट है वो थोड़ा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि शैबी है, उसमें चीजें सही से दिखाई नहीं देती या फिर वो चीजें बराबर से डिस्प्ले नहीं हो पाती है। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि कितने नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो टीम ने वेबसाइट को डिजाइन किया है। यहाँ पे ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये लेवल 1 का इंटरफेस है। ओके, कि लेवल 1 आपके अकाउंट में किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, देन आई गेस यस, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप सो कि ज्यादा टाइम नहीं गया है इसमें। यस, वी कंप्लीटेड इट इन आई गेस 1 घंटा हुआ, 1 सवा घंटे में हमारा ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी कुछ टाइम बचा है हमारे पास, हम फटाफट इसमें जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपके सवालात है, उन्हें लेते हैं। तो संजय सर या फिर शशि सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यस सर, यस सर। ये प्रेजेंटेशन कैसा रहा मुझे बताइए, जो भी डाउट्स बहुत वगैरह अच्छा है रहा हम सर। क्लियर कर बहुत सारे डाउट्स थे वो समझ में आने लगा और वाकई में सर जितने बार हम प्लान्स को देखेंगे कुछ ना कुछ नए चीजें सीखने को जरूर मिलता है।
कुछ जी नए बराबर। चीजें, क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब भी सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट, बहुत सारे लीडर्स ये सोचते हैं कि मुझे तो सब आता है, लेकिन जब आप देखेंगे कुछ ना कुछ गलतियां जब स्टार्टिंग फेस होता है तब हम कर बैठते हैं, जी जिसके जी वजह से हम हमें उसका हमेशा वो रहता है, मलाल रहता है कि ऐसा गलती हमें नहीं करना था। तो दोस्तों बराबर। वाकई में जितने बार हम प्लान्स को देखेंगे, समझेंगे, हम खुद उसे देने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या करना चाहिए हमें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बने रहिएगा। तो सर पहला जो क्वेश्चन है मेरा, सर जी पहले जी। पासपोर्ट सिस्टम आएगा या जब लॉन्च होगा बूस्ट प्रोग्राम उसी समय पासपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा, जिससे कि हम लोग टीम को रेडी कर सके अभी से हम्म। एक्टिवेशन वगैरह करके। जैसे अभी तो नए आईडी, नए लिंक, सब कुछ नया होगा, जी। तो कहीं ना कहीं उस दिन होड़ मच जाएगी आईडी हम्म। लगाने के लिए। और वेबसाइट में भी बहुत सारे बोल सकते हैं ना रस रहेगा, तो राइट। उस समय क्या होता है, बहुत ओपन करने में, वेबसाइट ओपन करने में दिक्कतें आ जाती है। तो मैं जी ये जी बोलूंगा जी सर जी। कहीं ना कहीं अगर हम लोग पासपोर्ट सिस्टम पहले आ जाए, जिससे कि हम लोग सब कोई टीम को सेटअप कर ले, तो वो बहुत एक अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। आप शायद से पासपोर्ट एनएफटी की बात कर रहे हैं, बराबर? हाँ हाँ, पासपोर्ट सिस्टम में जैसे हम लोग जो अभी बूस्ट में जो आईडी लगेगा, हाँ अगर हाँ उसका हाँ। क्रिएशन बूस्ट लॉन्च से पहले हो जाए अच्छा। तो ओके। वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा सर, जो आप डेवलपर टीम के पास रख सकते हैं कि जो उस दिन होड़ मचती है ना, वो होड़ ना हम्म। मचे, कम से कम वो 3 से 4 दिन पहले हमें मिल जाए, जिससे कि हम बराबर। टीम का पूरा सेटअप, जैसे ट्री जो है ना, जी टीम की जी जी। ट्री वो लग जाए। वो कॉमन रहता है कि जल्दबाजी में कभी कोई गलती कर बैठता है, कोई कहाँ जी चले जी जी। जाता है। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री होता है तो इट इज पॉसिबल कि हम अगर गलती हो भी जाए तो उसको जो है नया वॉलेट बना करके, या फिर क्योंकि अभी इसमें ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल पासपोर्ट एनएफटीज बनाने की, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है दूसरी पासपोर्ट एनएफटी वो सही अपलाइन के अंडर में बना दे, राइट? नया वॉलेट यस। बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज जो है वो टीम को रिकमेंड करूंगा। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो रहा है नए वेबसाइट के साथ में, और वो जो है वो सिक्योरिटी लेयर के हाँ, साथ वो सिक्योरिटी एडेड है। फीचर्स के, वो क्या कंफ्यूजन होगा, जैसे 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन हो रहा है ना, जी उस जी टाइप जी से जी। हमारा एक पासपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा वॉलेट सिक्योर हो जाएगा, कि अगर राइट आप राइट चाहे तो वहाँ एक पासपोर्ट कोडिंग रहेगा। मुझे ये लगता है, मुझे जो फील हो राइट रहा है कि राइट एक राइट हमारा पासवर्ड होगा, जैसे हम गूगल में एंटर करते हैं, चाहे कहीं पे भी एंटर करते हैं, एक राइट। पासपोर्ट एक हमारा पासवर्ड होता है। तो जी वो जी जी पासपोर्ट सिस्टम एक अलग से क्रिएट हो रहा है, जी जिससे कि हम लोग हमारा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा मॉडल क्रिएट कर सके। ये जी समझ जी में आ गया। और नेक्स्ट में इस पॉइंट को रखा सर कि हमारा जो पासपोर्ट एनएफटी, जो यानी कि बूस्ट में जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो जी। जो हमारा ट्री जो बनना है, जो टीम हम हाँ। लोग को सेटअप करना है, उसको हम्म। अगर हम लोग 2 से 3 दिन पहले बूस्ट प्रोग्राम के लॉन्च से पहले कर ले, तो वो टीम के लिए एक रेडीनेस, टीम जी। रेडी रहेगी उस दिन, और प्रॉपर रेडी रहेगी। क्या होता है उस दिन, क्या होता है होड़ में लोग कोई भी एक बटन एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, राइट तो उससे राइट कहीं ना बराबर। कहीं नुकसान होता है लीडर्स का, जो इतने दिन मेहनत करते हैं सर। जो इतने दिन मेहनत करते हैं, बराबर। जी जी। ये पॉइंट को थोड़ा सा डेवलपर टीम के पास रखिएगा, जी, जिससे कि डेफ़िनेटली एक्चुअली ये सजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इससे कैसा है कि जितने भी लोगों ने, आई थिंक सो, कोई इससे डिनाई नहीं करेगा कि जो लोग सिर्फ़ सिस्टम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग गलत तरीके से जो है वो धोखा देके अर्निंग करना चाहते हैं, सिर्फ़ वही लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करेंगे। बट जितने भी लीडर्स हैं जो कि मेहनत से काम करते हैं, और आई थिंक सो ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी है वो यही इस चीज़ को जो है वो बेहतर मान के चलेगी। तो डेफ़िनेटली मैं जी इस सर। चीज़ को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। जैसे कि हम सभी को कल के वीडियो के माध्यम से पता चला कि मार्च जो कमिंग मंथ है हमारे लॉन्चेस के लिए हमें तैयार, यानी कि तैयारी की ओर ले जा रहा है, बहुत नजदीक ले जा रहा है। जी, जी, और जी। बहुत कम काम बचा हुआ है, जैसे कि सर ने बताया कि लीगैलिटी पूरी हो चुकी है, जी, सिस्टम एक टीम पूरा टेस्टिंग की ओर लगा हुआ है, इंटरफेस भी रेडी हो चुका है। जी। और कहीं ना कहीं सर ये लगता है मुझे कि जिस प्रकार से एक प्लान किया गया है, पूरी प्लानिंग टीम ने रेडी किया है, क्योंकि अगर कुछ दिन पहले हम लॉन्च कर लेते एकेडमी को, फिर एक गैप मिलता, गैप के बाद बराबर, फिर लोगों का मोटिवेशन डाउन होता, तो बराबर। हम लोगों को क्या लगता है जो शेड्यूलिंग जो नेक्स्ट वीक मिलने वाला है, उसमें क्या हमें प्रॉपर डेट्स मिल जाएंगे क्या लॉन्च के, क्योंकि पासपोर्ट सिस्टम रेडी करना है,
उसके बराबर बाद में आपका एकेडमी लॉन्च करना है, हो जी सके बराबर तो क्या बोलते हैं आपका अपना जो सॉरी पासपोर्ट सिस्टम के बाद बूस्ट का प्रोग्रामिंग है, बूस्ट और का एक प्रोग्राम जी सॉरी, हाँ, गुरु तो ये डॉट सब फन चीजें क्या गुरु है, डॉट फन गुरु शायद डॉट फन, सॉरी सॉरी जी जी नाम जी माइंड से निकल गया, गुरु डॉट फन नहीं जो नहीं है, चलिए क्योंकि वो एक नई डेवलपर टीम रेडी कर रही है, तो क्या वो भी देखने को मिलेगा या बूस्ट प्रोग्राम के बाद हो सकता है ऐसा, जी क्योंकि बूस्ट की हाइप बनाना देखिए है अभी अभी। मैं इस चीज को ना प्रॉपरली आपको बताता हूँ कि क्या चीजें हुई है क्या चीजें होनी बाकी है ठीक है जी सर। अभी टीम को जितना डेवलपमेंट करना था उसकी पूरी तैयारी टीम ने ऑलरेडी की है ओके बट टीम चाहती है कि एक सिस्टमैटिक लॉन्च किया जाए बिकॉज अभी देखेंगे अगर ये मार्च के महीने में सभी चीजों को फटाफट लॉन्च किया जाए ठीक है तो एक मोमेंटम तो बनेगा बट उसके बाद फिर जो है वो एक बड़ा गैप बन जाएगा डेवलपमेंट का एम आई राइट ठीक है तो कहीं ना यस। कहीं टीम ये चाहती है कि प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जाए ओके अगर हम जनवरी का भी देख के चलते कि अगर जनवरी में जो है वो एकेडमी को लॉन्च कर दिया बिकॉज एकेडमी ऑलमोस्ट रेडी ही है ओके जो चीज जो डिले आ रही है जो डिले आ रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर के है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ ठीक है तो जो अकेडमी अगर जनवरी में लॉन्च की जाती तो उसके बाद एक लंबा पीरियड जो था वो हमारा डेवलपमेंट के लिए चले जाता डब्ल्यू बूस्ट के ठीक है और इसकी वजह से क्या रहता है कि लोगों का मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है तो जो मोमेंटम बनता है ठीक है एक लॉन्च के बाद दूसरा लॉन्च देखने के लिए फिर तीसरा लॉन्च देखने के लिए वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है ठीक है तो टीम क्या चाहती है और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था अभी तो कम्युनिटी जो है तो नेगेटिव हो जाती है कभी और जो है निराशा में आकर के बोलती है कि हमने तो नई वेबसाइट या फिर जो है पासपोर्ट सिस्टम जो है हमारा सिक्योरिटी का वो चीज हमने नहीं मांगी ओके बट उनको ये नहीं दिखता कि उनके कंप्लेंट्स किसके रिगार्डिंग थे बराबर जो कम्युनिटी है उसने कंप्लेन किसके रिगार्डिंग की थी कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एरर्स आ रहे हैं ओके जो वॉलेट्स है वो हैक हुए जा रहे हैं ठीक है जो इनर वॉलेट में जो बैलेंस है उसे हैकर निकाल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे ठीक है ये सारी चीजें कम्युनिटी कंप्लेन तो करती है लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है उसको समझने की कोशिश नहीं करती इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा इसका सॉल्यूशन तो टीम ही निकालेगी बराबर तो टीम ने उन सभी चीजों को सामने रखते हुए एक सॉल्यूशन निकाला कि हम पहले जो है वेबसाइट लेकर आए और जो है पासपोर्ट सिस्टम लेकर आए उसके साथ में ही वेल अकेडमी का भी लॉन्च किया जाए बिकॉज वेल अकेडमी ऑलमोस्ट रेडी है ओके टीम का पहले प्लान ये था कि पहले वो अकेडमी लॉन्च करेंगे देन एज अ सरप्राइज एज अ कम्युनिटी को इतना जो कम्युनिटी ने वेट किया उसको सरप्राइज देने के लिए नया वेबसाइट लेकर आना था उन्हें ओके देन उसके बाद में डब्ल्यू बूस्ट और गुरु डॉट फन यस। लेकिन जो कम्युनिटी के रिक्वेस्ट थे जो माहौल जो क्रिएट हुआ था जो हैक हुए थे बिकॉज अभी माइग्रेशन प्रोसेस भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बहुत लोगों ने किया भी है और बहुत लोग ऐसे भी है जिनको पता भी नहीं था ओके तो कहीं ना कहीं टीम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बोल सकते हैं आपकी जो चीजें हैं वो बाकी रह जा रही थी पीछे रह जा रही थी ठीक है ना कि यस। हमारा जब डब्ल्यू बूस्ट का सिस्टम लॉन्च हो जाएगा तो उसके मोमेंटम को कहीं ना कहीं ये ब्रेक करेगा ओके तो टीम ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है पहले इन चीजों को लॉन्च किया जाएगा ओके देन उसके बाद में हमारी जो अकेडमी है वो नए वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगी तो अकेडमी में भी जो है वो हमें एरर्स देखने को नहीं मिलेंगे ओके देन 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 अभी जो टीम ने बोला है कि हमें एक नया टाइमलाइन जो मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा कि हमें एस्टिमेटेड जो है डेट्स दी जाएगी डेट्स बोल सकते हैं या फिर आप मंथ्स बोल सकते हैं ओके ये हमें प्रोवाइड किया जाएगा अब ये भी किस रीजन की वजह से मैं आपको बताता हूँ ठीक है अब नया वेबसाइट लॉन्च होगा नया पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च होगा और एक नई अकेडमी लॉन्च होगी ओके लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी इस लेवल की अकेडमी कोई सिस्टम में या फिर कहीं पर आपने देखी है आपका जवाब रहेगा नहीं बराबर बिकॉज मेटावेल जब भी कोई प्रोडक्ट लाता है वो यूनिक लेकर आता है उसका आगे का जो डेवलपमेंट रहता है वो सोच करके लेकर आता है ओके तो इन सभी चीजों में क्या बारीकी रह गई है क्या कमियां रह गई है वो चीजों को देखना रहेगा टीम को देन टीम उस पर अपडेट्स देगी ओके बिकॉज एक अनसेफ एनवायरनमेंट में या फिर एक बगी एनवायरनमेंट में जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स है उनको लॉन्च करके कोई मतलब नहीं ओके तो पहले टीम ये लेकर आएगी देन उसके बाद हमारा जो है वो डब्ल्यू बूस्ट रहेगा
और साथ ही में जो गुरु डॉट वन है वो हमें या तो डब्ल्यू बूस्ट के पहले या तो डब्ल्यू बूस्ट के बाद में देखने मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टीम एक साथ दो प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। जो हमारी मेटावेल की टीम है वो डब्ल्यू बूस्ट पे काम कर रही है और जो गुरु डॉट फन की टीम है वो हमारी अलग टीम है। ठीक है, तो इस वजह से मैं Yes. आपको एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है गुरु डॉट फन और डब्ल्यू बूस्ट के लॉन्च की वो मैं बता नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली जो टीम पहले काम खत्म करेगी वो प्रोडक्ट जो है जल्दी लॉन्च किया जाएगा। सो डेफिनेटली देखिए Okay, okay. एक चीज कंफर्म है इसमें कि लॉन्च तो होना ही है। ओके, और जिस हिसाब से टीम ने काम किया है आई एम डैम श्योर कि कम्युनिटी को वो बहुत अच्छा लगेगा और एक तरीके से उसको एनकरेज करेगा कि हाँ वो प्राउडली बोल सके कि ये हमारा सिस्टम है। वो उनको जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, जो भी एरर्स आते थे, वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे और वो फ्रीली इस चीज को जो है वो आगे प्रमोट कर पाएंगे। हमने बहुत सारे लीगल इश्यूज भी देखे हैं कि लोगों को सताया जाता था, उस चीज के लिए भी टीम ने काम किया है। ओके, लीगल तरीके से कि डब्ल्यू बूस्ट का जो प्लान इस बार बनाया गया है वो एक लीगल जो फ्रेमवर्क है, जो कि क्योंकि देखिए इंडिया जैसी कंट्री में अभी तक के प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया नहीं गया। ओके, बट कुछ चीजें हैं जिसको पकड़ करके वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है उनको भी जज करती है। तो वो सभी जो बायस्ड ओपिनियंस है उनको हटा करके एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, इससे हमारे जी। कम्युनिटी का और आपका और मेरा ही फायदा है और इस चीज को ही जो है हमारे कम्युनिटी को समझना है। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं सर। क्या मार्केट प्लेस सर कुछ दिनों के अंदर आ सकता है लॉन्च के, बूस्ट लॉन्च के बाद, या थोड़ा समय लग सकता है? क्योंकि लोगों को इंतजार रहेगा कि अगर 10% डिडक्शन ना हो, हम मार्केट प्लेस में लिस्ट करके अपने एनएफटी को आईजीटी में या सीएस में कन्वर्ट कर सके, जिससे कि उनको एक बेनिफिट मिल सके। और इसका क्या लगता है सर, आप संभावना है? जी जी जी, अभी लादो सर के मैसेज में लादो सर ने बोला था कि जो लॉन्चेस है उनको हम चाहते हैं कि फेजेस में की जाए। बराबर, लॉन्चेस जो है वो फेजेस में किए जाए। तो ये इस वजह से बिकॉज जो हमारा मार्केट प्लेस है वो मैं आपको बता दूं वो एक गेटवे रहेगा। किस हिसाब में? Okay. कि वो जो बाकी हमारे क्रॉस चेन प्रोडक्ट्स है उनका एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा गुरु डॉट फन जो है वो सोलाना ब्लॉकचेन पर है। ओके, जो हमारा क्रिस्टल कामी है वो हमारा टॉन ब्लॉकचेन पर है। ओके, तो अभी कैसा है कि टीम पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज तो बना रही है। ओके, बट वो ब्रिज में भी एक सिंपल और बोलते हैं ना एक सिंगल एक्सेस पॉइंट देने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज रहनी चाहिए ना। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 2-3 अलग अलग वॉलेट्स बनाएंगे। गुरु डॉट फन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग वॉलेट रहेगा आपका, आपका टॉन वॉलेट अलग रहेगा। तो इन सभी चीज को एक कंबाइंड एक्सेस पॉइंट देने के लिए जो है वो मार्केट प्लेस बनाया जा रहा है। ओके, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो आगे चल के बहुत चीजों में होने वाला है। तो इसका जो लॉन्च है वो या तो हमें फेजेस में देखने मिलेगा या तो एक साथ देखने मिलेगा या तो फिर जैसा टीम समझो डिसाइड करती है। अगर हम डब्ल्यू बूस्ट का खाली सामने रख के बात करें तो ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें ये जल्दी देखने मिल सकता है डब्ल्यू बूस्ट के लॉन्च के बाद, बिकॉज उसका लॉन्च जो है वो भी H1 के लिए किया गया था पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज के साथ में। तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। बट अगर टीम चाहती है कि जो डेवलपमेंट बोलते रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स अगर आती है कि सभी चीजों को एक साथ इंक्लूड करके फिर लॉन्च किया जाए तो हो सकता है उस केस में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देखने मिल सकता है। ओके ओके, मार्केट प्लेस भी बहुत ज्यादा डिले नहीं हो सकता है, कुछ ही समय में हमें अगर देखने हम को मिलेगा। डब्ल्यू बूस्ट का पकड़ के चले कि उसमें हम वाउचर एनएफटी और जो पासपोर्ट एनएफटी है वो बाय सेल करने का ऑप्शन मिले, आज बस अगर उतना ही अगर मिल जाए तो लोगों को एक अच्छा मोमेंटम बन सकेगा। हाँ, राइट। तो वो कैसा है कि अगर हम इसी चीज को लेकर के चले तो हमें शायद से जल्दी देखने मिल सकता है, और अगर हम सारी चीजों को लेकर के चले तो हो सकता है कि इसमें टाइम भी लग सकता है। जी, कोशिश करेंगे कम्युनिटी हेड को ये वाले पॉइंट्स को भी मार्क करें यस, कम्युनिटी हेड डेवलपर टीम तक पहुंचे और ये बातों को रख सके। जब भी आपके सेशन में आता हूँ ना मैं एक बुक लेकर के बैठता हूँ, और जब भी आपके क्योंकि मुझे आपके सजेशंस पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। लोग बहुत चीजें बोलते हैं कि स्टेकिंग प्रोग्राम लेकर आया जाए, ये लेकर आया जाए, वो लेकर आया जाए, लेकिन आपके टीम की तरफ से जो सजेशंस रहते हैं वो आने वाले जो टीम के लॉन्चेस है उसी के रिगार्डिंग होते हैं और टीम उससे कैसे बेनिफिट ले सके उसी के रिगार्डिंग रहते हैं। तो मैं कोशिश करते हैं सर, हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग भी जो अभी नीड है, राइट, जो
भी नीड्स है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि बाकी तो हमें बैक टू बैक मिलेंगे, क्योंकि रोड मैप में स्टेकिंग के प्रोग्राम है, उसके एकेडमी के जज्बात में बूस्ट देखने को मिलेगा, अदर प्रोग्राम ग्रू डॉट फन है, क्रिस्टल कामी है, साथ ही साथ हम लोगों को मेटावर्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और मेटावर्स में लाडो सर ने पहले भी बता चुके कि मेटावर्स एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेटावर्स जब लॉन्च हो जाएगा तब हम लोग एक वाकई में सीएस जो आज जितने नेशनल स्तर पर है ना, उसको हम लोग जो सोचते हैं हम लोग संभावनाएं जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं उस संभावनाओं को भी आगे ले जा सकता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग सोच सकते हैं। मैं इसका कंपैरिजन बता दूं कि एक ऐसा ही आई गेस एक वेबसाइट थी, आई डोंट नो, मैं खाली उसके एक मतलब मेरे सामने आई थी, वो अर्थ 2.0 करके ऐसा कुछ तो था। ओके और मैंने उसमें देखा था कि उन्होंने एक डिजिटल अर्थ बनाई हुई थी। ओके और उसमें आप देखेंगे कि लैंड पार्सल्स जो है वो बेचे जाते थे और उसका प्राइस जो है वो आज हमारे जो रियल वर्ल्ड में घर लेने जितना था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि जब मेटावेल का जो लॉन्च होगा, मेटावर्स जब लॉन्च होगा तो वो किस लेवल का होगा, और इसकी डिमांड भी जो है वो बहुत ज्यादा है। जी हम सब उसी के इंतजार में सर, जैसे बूस्ट लॉन्च हो जाए तो एक हम लोग रोड मैप सेट कर सकते हैं, बूस्ट में लोगों को एक अच्छा काम मिल जाएगा, जो अब तक इंतजार कर रहे हैं इनकम का, वो सब लोग एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे लगभग लोग रेडी हैं कि बूस्ट में एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करें। और फर्स्ट डे आप वाकई में मीटिंग जो हम लोग करेंगे, मुझे लगता है कि आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले भी बोला कि आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, जब रिजल्ट आएगा ना आप देखेंगे लोगों के चेहरे, वो खुशी, वो खुशी के जो बोल सकते हैं ना, बातों से नहीं चेहरों से दिखेगा। बराबर से मुझे तो लगता है कि मीटिंग में लोग पटाखे लेकर बैठ जाएंगे। संभावनाएं वो भी हो सकती है सर, तो बोला नहीं जा सकता। और वाकई में सर जब भी लाडो सर कुछ नया प्रोजेक्ट लाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट डे एक ऐसा उछाल लोगों को मिलता है, एक ऐसी अर्निंग मिलती है जो उनका लाइफ सेट कर सकता है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप आज तक वो तैयारी नहीं किए हैं तो हम सब मिलकर उसके लिए कहीं ना कहीं रोड मैप बना रहे हैं कि किस प्रकार से जूम सेशन हो, टेक्निकल सेशन हो, फिजिकल मीटिंग्स हो, तो आप लोग उसका फायदा लें और उससे आगे बढ़े। नेक्स्ट सर चलते हैं कि सर सीएस के प्राइस को हाइक करने के लिए फिर से मैं पूछना चाहूंगा, लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि क्या रोड मैप है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सीएस के प्राइस को लेके लोगों के मन में बहुत असमंजस है कि सर प्राइस बहुत नीचे आ गया है, कि ये किस प्रकार से मूव कर सकता है, हम लोग इसके प्राइस को क्या सेट कर सकते हैं। और आप दुबई गए हुए थे, लाडो सर ने एक टारगेटेड भी किया था कि इतना तक का हमारा टारगेट है कि इस ईयर हम लोग इसको देखेंगे, 2026 में आने वाले लॉन्चेस के बाद में देखेंगे। तो क्या लगता है सर आपको? देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी कॉइन लो, आप कोई भी कॉइन पकड़ के चलो, ठीक है, उसका प्राइस डिपेंड करता है यूटिलिटीज पर। ठीक है, तो मैं आपको यूटिलिटीज गिनाता हूँ, ठीक है, कि यूटिलिटीज इसके कितने रहेंगे, फिर उस हिसाब से आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि इसका प्राइस आगे चल के कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके अब हम इसका जो इंटीग्रेशन है वो सबसे पहले डब्ल्यू बूस्ट में देखेंगे। और जैसा कि संजय सर ने पहले ही बताया कि जो लॉन्च डे है उसी दिन 10 करोड़ 20 करोड़ का जो है यूटिलाइजेशन है सीईएस कॉइन का, वो हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप समझ के चलिए कि कितना प्राइस बढ़ सकता है। देन उसके बाद में जो है आगे चल के हमें इसे मेटा डब्ल्यू में भी देखने मिलेगा। ओके देन आगे चल के जब पॉलीगॉन और सोलाना ब्रिज हमें जब देखने मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें आगे चल के गुरु डॉट फन में भी देखने मिलेगा। और यही नहीं, जब यूनाइटवर्स रिकवर होगा तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीईएस का कितना जो है वो ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। यस तो ये सभी चीजों को सामने रखते हुए डेफिनेटली जो सीईएस का प्राइस है वो ऊपर जाना ही है। ओके और मेरी भी पर्सनली दुआ है, प्रार्थना है कि जो सीईएस का प्राइस है वो हमें अच्छे से अच्छा देखने मिले लॉन्च के टाइम पे। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। और अगर शशि सर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप रेज कर सकते हैं, और को होस्ट में से कोई अगर हो हैंड रेज करके आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुआसर हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपने तो लगभग सब क्लियर कर दिया।
जी, मेरी जी। तो यार आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या बोलूं। अरे रे इतना रे 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 रे! इतना इतना ओवरलोड वर्क हो गया है पूरा, सुबह से लेकर रात तक, मैं क्या बराबर, बताऊं। क्योंकि टीम चलाना इतना आसान नहीं होता। बराबर। टीम को सर्विस देना पड़ता है। आज अगर जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में अगर अपलाइन का साथ मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। बराबर। तो आज बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट कराते हैं लोगों से कि सर मेरे लोग हैं, थोड़ी बात करके इनको पॉजिटिव करो, जूम जी, मीटिंग जी, है जी। सर, 10 मिनट के लिए आ जाओ, या फिर मैं कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, मेरे लोगों से बात कर लो, या फिर मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ, आप जो है थोड़ा सा मेरे लोगों से बात कर लो। इस हिसाब से क्या है ना कि पूरा डे ने नाइट काम चल रहा है। इसलिए बराबर, साथियों मैं बोल रहा हूँ, आप में से जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं इस लेवल पे रहने के बावजूद अगर इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो साथियों आप सोचो आप किस लेवल पे हो और आपको कैसा वर्क करना चाहिए। बराबर, सही जब बात है। जबकि जबकि मैं आज के डेट में, आपको पता है कि हम आज के डेट में सिक्योर्ड है, क्योंकि जब पूरी कम्युनिटी काम करेगी, CS क्वाड का रेट अप होगा, तो उसका मजा तो मुझे मिल ही जाएगा। अगर अपन बूस्ट में काम नहीं भी करें तो भी आज के डेट में हम सिक्योर्ड है। बराबर, लेकिन अगर मैं बूस्ट में काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मिल करके मेहनत कर रहा हूँ, आपको बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर जितने लोग आ रहे हैं, सबका भला हो और सब पैसा कमाए। क्योंकि अगर कॉइन का प्राइस बढ़ता है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मुझे होता है, आपको भी पता है ये बात। क्योंकि बराबर, जिसके पास यस यस। जितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। बराबर, और ये तय है, मार्च के महीने खत्म होने के पहले जब बूस्ट लॉन्च होगा, ये तय है कि हर एक आदमी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर है, आपको पता है कि मेरा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं तो जी, सिक्योर्ड हूँ, लेकिन फिर भी इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितना अपडेट्स हो सकता है हम आपको पेश करते हैं, ताकि आपका कुछ बिजनेस बढ़े। और सपोर्ट के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। ये पूरी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपकी परफेक्ट है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत है। लाइन ऑफ बराबर, स्पॉन्सरशिप सही है, आप बराबर, परफेक्ट हो जाओ और ये जंग जीत जाओ। क्यों? क्योंकि ये जंग आपको जीतना है, क्योंकि आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपको ही करने हैं सब कुछ, उसका भरण पोषण कोई बगल वाला, बराबर, कोई पड़ोसी नहीं करेगा। आप एज ए अपलाइन आपको हम मदद कर सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। इसलिए मैं बराबर, बोलता हूँ कि रुको मत उनके लिए जो इनकार करते हैं, आगे बढ़ो उनके लिए जो आपका इंतजार करते हैं। बराबर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज मुआज सर, आपने बहुत सारा, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं कहते। हम आज जिस भी पोजीशन पे है, हम हर हमेशा यही कहते हैं कि भाई अभी हम सीख रहे हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है उसकी, जो लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट चाहता है अपने लाइफ में। क्योंकि अच्छा प्रोफेसर वही बन सकता है जो कभी अच्छा स्टूडेंट रहा हो। तो आज अगर बराबर, आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखता हूं मैं, ईगो हो जाता है कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ। आज जी, देखिए मुआज सर ने जो पीडीएफ से बताया, बहुत सारी चीजें हम और संजय जी और जितने भी यहाँ पे टॉप लीडर्स हैं, हम लोग भी अपने आप को थोड़ा बहुत अपडेट किए। जो जानकारी थी उसमें भी कुछ ना कुछ आज इजाफा हो गया। यस सर यस। तो जब भी मीटिंग आप देखेंगे, जब भी मीटिंग को सुनेंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगा, कुछ कुछ आपका प्लस ही होगा, माइनस कभी नहीं हो सकता। और इस बराबर, पोजीशन पे रहने के बाद भी आपने देखा होगा कि मैं रेगुलर जूम मीटिंग में रहता हूँ। भाई बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि डाउन लाइन को कनेक्ट करके अपने भाग जाता है। ऐसा ना करें। डाउन लाइन को अगर आपने इनवाइट किया है तो जूम मीटिंग में आप जब तक रहेंगे, डाउन लाइन तभी तक रहेगा, ये भी ध्यान रखो। आप अगर बराबर। भागे तो आपको वो सर्च करता है कि मेरी अपलाइन है कि नहीं। अगर अगर आप भाग गए तो आपकी डाउनलाइन भी भाग जाएगी। और जिस टाइम उसको ऐसा लगता है कि अब ये पॉइंट वो सुन लेता तो वो ज्वाइन कर जाता, लेकिन उसके पहले ही आप भाग गए तो भाई वो भी भाग गया, तो सुना ही नहीं तो ज्वाइन कहाँ से करेगा। इसलिए बराबर, साथियों, मीटिंग के लास्ट तक बने रहे और सभी लोग मेहनत करें, हम सभी साथ हैं। और मुआज सर का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी कम्युनिटी के अंदर इतना समय दिया और इतने सारा नॉलेज आपने हम लोगों को प्रोवाइड किया। और बहुत सारी चीजें जो अभी और भी आने वाली है, मैं टाइम टू टाइम आपको परेशान करता रहूंगा।
और कहीं ना कहीं चलेगा चलेगा बिल्कुल। रिक्वेस्ट करके आपको लाता रहूंगा और अपने लोगों को अमीर बनाता रहूंगा, आज नहीं सब दिन। जी, बराबर। आपने ये जो सच बात है सर। कही ना आपने जो बात कही ना इसकी कि कुछ लोग आते हैं अपने डाउनलाइन को लगा करके खुद जो है वो भाग जाते हैं। ये कहीं न कहीं उनका एक ये मेरी ऐसा मतलब मेरा पर्सनल मुझे थॉट आया है कि उन्हें कहीं न कहीं भरोसा भी रहता होगा कि मैं तो मेरा बोलते हैं ना मेरा डाउनलाइन लेकर आया हूँ, बाकी शशि सर सँभाल लेंगे। कि एक बार लेकिन शशि सर सर को कहीं ना कहीं वहाँ एक्सप्लेनेशन मिल सर जाए इसमें एक ऐड करना संभाल चाहूंगा लेंगे, संभाल इसमें एक तो ऐड लेंगे, करना चाहूंगा, लेकिन अगर संभाल इनकम तो करना लेंगे, है तो लेकिन उसको सीखना तो रहना पड़ेगा तो सर। पड़ेगा। जी जी, इनकम करना है अब तो सीखना तो पड़ेगा। जी, अगर जी, हम जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। अगर पहले गायब हो जाएंगे तो फिर शशि सर जैसा जो सपना देख रहे हैं, तो शशि सर जैसा मेहनत भी करना पड़ेगा सर। बराबर, बराबर, हम सही बात है। हम अगर अगर मान के चलो हमको देख करके लोग मोटिवेट हो रहा है तो मेरा बिजनेस हो रहा है, हाँ, आपका बराबर, नहीं। बराबर। यस मेरा सर। तो बिजनेस मेरा तो बिजनेस संजय जी के इंटायर टीम में कोई भी एक आदमी करेगा तो मेरा पूरा इंटायर टीम जो है एक आदमी से भी डेवलप हो सकता है। इसलिए जी, बराबर। जी मेरा जी जी। बिजनेस तो सिक्योर्ड है कि डेप्थ में कोई भी एक आदमी, अगर मैंने एक लाइन चालू किया और उस एक लाइन में अगर एक आदमी भी जिंदा है तो मेरा वो टीम जिंदा है। लेकिन आपका बराबर, क्या होगा भाई, आप में से जितने भी लोग हैं, बिजनेस आपका होना चाहिए। इसलिए आपका बिजनेस तब होगा जब आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करेगी, आपको देखेगी, बराबर, आपकी बराबर। सुनेगी। अगर आपकी नहीं सुन रही है, ठीक है, तो आप खतरे में है। ऐसे तो मैं बताऊं, आपकी घर वाली भी आपकी नहीं सुन रही है, लेकिन आप मस्ती में है। लेकिन यहाँ पैसा कमाने के लिए आपकी डाउनलाइन का सुनना जरूरी है, वो भी आपका। बराबर, अपलाइन का सुनेगा, बराबर। ऑफलाइन का बिजनेस होगा भाई। ठीक है सर, मीटिंग को एंड की ओर ले चलते हैं। और तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप बने रहे और मीटिंग को आप लोगों का सपोर्ट रहा, और हम लोग इसी प्रकार से बीच बीच में जब भी कुछ अपडेट्स आएगा हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे बूस्ट प्रोग्राम को लेके और आने वाले अपडेट्स को लेके। तो बने रहिएगा सर, और हम सब मिलकर चाहेंगे कि एक बार थैंक नोट दें, ताली बजा के कुछ बुकेज भेज के मुआज सर को, तो बहुत एक मजा आ जाएगा। जबरदस्त थैंक यू, जबरदस्त। और थैंक यू, थैंक यू। मुआज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ये आपका कीमती समय निकाल कर आपने हमें समय दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि आप 4 से 5 ग्रुप जो है संभालते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, क्वेश्चन आंसर रेगुलर चलते हैं, क्योंकि बार बार जो जी, अपडेट्स जी। आते हैं इतने क्वेश्चंस के भरमार रहते हैं कि आप लोग आंसर्स दे दे के थक जाते होंगे, मुझे लगता है। बहुत, इरिटेटिंग बहुत। मूवमेंट भी रहता होगा, लेकिन आप लोग बहुत सब्र से उसको जवाब देते हैं। कई लोग तो हाइपर भी हो जाते हैं, उन्हें भी संभालना होता है आप लोगों को। तो जी, थैंक जी। यू सर, आपने समय निकाला हम सभी के लिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।